किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो खोता है वो सिखाता है, जो बचता है वो बनाता है, और जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी सच्ची प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो ये समझाती है कि अगर जीवन में कुछ गलत भी हो जाए तो उस पर रोने की बजाय ईश्वर पर भरोसा करना जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता। वो बहुत शांत, सहनशील और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला इंसान। लोग कहते हैं, तू मुस्कुराता क्यों है? जब तुझे दुख मिलता है तो वो बस यही जवाब देता, जो होता है अच्छे के लिए, बस ऊपर वाले पर भरोसा। उस किसान के पास एक प्यारा सा घोड़ा भी जिसे वो अपने परिवार का हिस्सा मानता, लेकिन एक दिन घोड़ा कहीं चला गया। पूरे गांव में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले, तुम्हारा घोड़ा खो गया, ये तो बहुत बुरा है, तुम बहुत बदकिस्मत हो। किसान मुस्कुराया और हमेशा की तरह बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये ईश्वर पर भरोसा। गांव वालों ने आंखें तरेरी, कैसा आदमी है ये, और चले गए। कुछ महीने बाद वह घोड़ा वापस लौटा, लेकिन अकेला नहीं, अपने साथ कई जंगली घोड़े लेकर गांव वाले फिर दौड़े। तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारा घोड़ा खो गया और बदले में इतने सारे मिल गए। किसान फिर से शांत रहा और बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कोई वजह होगी। गांव वालों को फिर समझ नहीं आया। कुछ ही समय बाद किसान का बेटा घुड़सवार सीखने लगा, लेकिन एक दिन वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी टांग टूटी। गांव वाले ने फिर आए, देखा यही होता है जब किस्मत धोखा देती। अगर घोड़े ना होते तो बेटे की टांग भी ना टूटती। किसान ने फिर वही जवाब दिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ईश्वर की इच्छा समझो। गांव वाले झुझलाए, ये इंसान कभी दुखी होती ही नहीं किया। कुछ हफ्ते बाद राज पर युद्ध का संकट आया। राजा ने हर घर से जवान लड़कों को सेना में भर्ती करने का आदेश दिया। गांव के सभी बेटे युद्ध के लिए भेज दिए गए, लेकिन किसान का बेटा बच गया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। अब गांव वाले आंखें में आंसू लिए आए, तुम तो सचमुच किस्मत वाले नहीं। हम नहीं जानते हमारे बेटे लौटेंगे या नहीं, पर तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। फिर उन्होंने किसान से पूछा, तुम इतने शांत, संतुलित और पॉजिटिव कैसे रहते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, हमेशा सुख रहने के लिए सिर्फ दो बातें समझो। पहली बात, लोगों की बातों को ज्यादा महत्व मत दो। अगर लोग तारीफ करें तो खुश मत हो जाना, अगर बुराई करे तो टूट मत जाना, क्योंकि अगर आपने कभी खुशी की रिमोट दूसरों के हाथ में दे दी तो कभी भी चैन से नहीं रह सकोगे। दूसरी बात, किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। किसी किताब की एक लाइन पढ़कर यह नहीं बताया जा सकता कि वो किताब अच्छी है या बुरी। ठीक वैसे ही जिंदगी का एक पल, एक घटना कभी भी अंतिम नहीं होती। जो आज दुख लग रहा है वो कल आनंद बन सकता है, और जो आज आनंद है कल परीक्षा भी बन सकता है। इसलिए बस अपने कर्म अच्छे रखो और बाकी चीजें ईश्वर पर छोड़ो। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत की बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपको। दोस्तों, हमारे आसपास कई लोग हैं जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। शायद कोई अकेला है, कोई हार चुका है, कोई बिखरा हुआ है, लेकिन क्या पता आपका एक शेयर किसी को भी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही सच्ची प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल श्याम मोटिवेशनल कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई प्रेरणा के साथ।